गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग हिंदी में अध्याय 12 पढ़ेंगे। शीर्षक होगा ममता। ममता के लेखक जयशंकर प्रसाद जी जो है, इस कहानी को बहुत हृदय स्पर्शी करने वाला, हृदय को स्पर्श करने वाला, हृदय को छूने वाला यह जो है कहानी है। इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने एक विधवा स्त्री के जीवन का वर्णन किया है ना। ये जितना जो पाठ हम लोग को पढ़ना है, अध्याय जो पढ़ना है ममता, इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने है ना एक विधवा स्त्री का जीवन के बारे में जो है वर्णन किया है, जो पिता द्वारा दिए गए स्वर्ण उपहार को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि क्या उसे 2 मुट्ठी अन्न भीख के रूप में नहीं मिल सकेगा। सोना का दे रहे थे कंगन, उसको जो है सोना दे रहे थे उपहार में, गिफ्ट में, उसको ठुकरा देती है ना, और कहती है कि क्या मुट्ठी भर मुझे खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा। ममता की झोपड़ी में सम्राट हुमायूं ने एक दिन विश्राम किया था और झोपड़ी का स्थान पर हुमायूं के पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में एक मंदिर बनवाया था। यही इस कहानी का सारांश है ना। इसी चीज़ को हम लोग को पढ़ना है। आप लोग अपने अपने बुक पे ध्यान देंगे। पहला दृश्य में है कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता अपने बैठका में बैठी हुई है ना, और स्वर्ण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह देख रही थी, यानी तेज। ममता जो थी विधवा थी, मन में वेदना, मस्तक में आंधी और आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी, है ना। वो व्याकुल थी, है ना, वो कांटे की तरह उसको चुभ रहा था। ठीक है। उसके बाद से उसकी विडंबना कहाँ अंत था। फिर चूड़ामणि का जो है ना, चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया और स्वर्ण के प्रवाह में उसके कल्याण में अपना जीवन मिलाने से वह बेसुध थी। माने उसको कोई खबर नहीं था, कोई आ रहा है जा रहा है, उसे कोई सूद ही नहीं था वो, है ना। उसके बाद से चूड़ामणि व्यथित हो उठे। फिर स्नेह पालता पुत्री के लिए क्या करे, बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से पाले हुए थे, उस पुत्री के लिए वो क्या करे, वहीं वो सोच रहे थे, है ना। फिर एक बार जब बीत गया तो ममता के पास गए। फिर ममता जो थी उसके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में, यानी कि चूड़ामणि के पीछे जो उसके पिता जो थे चूड़ामणि, उसी के पीछे जो था 8-10 सेवक जो चांदी के बड़े थालों में बहुत सारे उपहार को रखे थे सोने को, है ना। जब ममता घूम कर देखी तो मंत्री ने थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रख कर चले गए, यानी सेवक जब थाल रख कर चले गए तो ममता पूछती है कि यह क्या है पिताजी। तो तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया, यानी जो ढका हुआ था उस पर से पर्दा को हटा दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा, फैलने लगा, है ना। इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया। चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया, है ना, जो है यानी रिश्वत जो है आप स्वीकार कर लिए। हम लोग ब्राह्मण हैं, इसको लौटा दीजिए, इतना सोना लेकर क्या करेंगे। यही बात हुई। उसके बाद से वो उसको ठुकरा देती है और कहती है कि भगवान को जो करना होगा करेंगे, है ना। परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिता फिर भीख ना मिलेगी, है पिताजी, फिर भीख ना मिलेगी। क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा, है ना, जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। माने इसको ले जाकर लौटा दीजिए, नहीं चाहिए। ब्राह्मण है, क्या इस पृथ्वी पर जो है कोई भी हिंदू नहीं है जो 1 मुट्ठी भीख दे सके। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि जो है वहाँ से चले जाते हैं। फिर दूसरे दृश्य में आता है काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था।
वहीं एक झोपड़ी के अंदर दीपलोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी, पाठ रुक गया। फिर एक भीषण और हताशा आकृति दीप के मन जो है प्रकाश के सामने खड़ी थी स्त्री, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा माता मुझे आश्रय चाहिए। अब वो आश्रय के लिए कौन आया था? तो मुगल, है ना। तो चौसा युद्ध जो है मैं शेरशाह से विपन्न हार कर, है ना, यानी दुखी होकर रक्षा चाहता हूँ, इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम कभी वैसे ही क्रूर थे, वहीं भीषण रक्त की प्यास, वहीं निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी जो है हमारे छूट गए, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हूँ, इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जवाब दिया मुगल के प्राणों की रक्षा हुई है। वह सोचने लगी अब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले अनुयायी हैं, यानी दूसरे धर्म के अनुयायी है और ये हमारे पिताजी का जो है अत्याचारी, हमारे पिताजी पर अत्याचार करने वाला है, हमारे पिताजी का वध करने वाला है। फिर घृणा से उसका मन भर गया, विरक्त हो जाता है और उसके बाद से, है ना, फिर जब वो स्वस्थ हो जाता है, मुगल कहता है कि जब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तो माता मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है। उसके बाद अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा होता है। ममता कहती है कि तुम भी छल करो। छल नहीं, अब नहीं माता, जाता हूँ, तैमूर का वंशज स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा यहाँ कौन सा दुर्ग है, यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य पालन करना पड़ेगा, तुमको जो लेना है ले लो, हमारा जो काम है, हमारा जो कर्तव्य है उसको हम कर रहे हैं। फिर उसके बाद से झोपड़ी से निकलकर वो राही जो है कहता है मिर्जा मैं यहाँ आया हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से, है ना, फिर ध्वनि यानी आवाज़ वह मृगदाव में चली गई। फिर दिन भर उसमें से न निकली। संध्या को जब उन लोगों के जाने का समय हुआ तो ममता ने सुना कि पथिक जो है, राही जो है वो जा रहे हैं, तो कहा था कि अब हम लोग तीसरे दृश्य में आते हैं। उसके बाद से मिर्जा जो था उस स्त्री ने कुछ न उसका घर बनवा दे, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। कौन? तो मुगल सम्राट। तीसरा दृश्य में आते हैं चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गया। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा थी, वो 70 वर्ष की बूढ़ी हो गई ममता। उसके बाद से वह झोपड़ी एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था, यानी जाड़ा का जो था समय था सुबह का, है ना, उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गुज रहा था। उसका जीर्ण जो था खांसी से फूल रहा था, खांसी हो गई थी, है ना। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, है ना, क्योंकि वह आजीवन सबके दुख सुख की सहभागिनी रही थी। आज जितने दिन वो सही थी उतना दिन तक जो थी वो लोगों की हर एक दुख सुख में काम आई थी, है ना। तो 2-3 औरत जो थी गांव की बैठी थी। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सासा एक अश्वारोही यानी घुड़सवार जो है उस झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वो अपनी धुन में कहने लगा मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया वह तो इसी जगह का होना चाहिए। मिर्जा यहाँ विश्राम किए थे और जो बना कर दिए हैं इसी जगह का होगा। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछी कि एक दिन शहंशाह हिमाऊ किस छप्पर के नीचे बैठे थे। देखिए हिमाऊ, वह घटना तो भी 47 वर्ष से ऊपर की हुई। अब वहाँ से आया है बनाने के लिए क्या चीज़, भवन, वहाँ मंदिर। ममता ने अपने कानों से सुना, उसके पास की स्त्री से कहा उसे बुलाओ। ममता सुनती है, कान में आवाज़ जाती है, सुनती है और कहती है स्त्री सबसे जो बैठी है उसके पास में उससे कहती है कि उसको बुला करके लाओ। घुड़सवार पास आता है और ममता ने रुक कर कहा मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, मुझे नहीं पता है। और वह जो है एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे जो है वो रहा था। मैंने सुना था वो मेरा घर बनाने की आज्ञा दे गया था।
मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही थी, बनवाने के डर से, खुदाई कराने के डर से डरी हुई थी मैं। भगवान ने सुन लिया है, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ, अब तुम इसका मकान बनाओ, इस पे मकान बनाओ या महल बनाओ, अब मैं जा रहा हूँ, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। अब मैं मरना अवस्था का जो घर है वहाँ हमेशा विश्राम के लिए मैं जा रही हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था, मतलब घुड़सवार जो आया था घुड़सवार करके, वो अब आश्चर्य में पड़ गया, उसको अब कुछ नहीं, क्या हो गया, ये क्या कह रही है ना। बुढ़िया के प्राण पखेरु अंत में उड़ गए, वो ममता जो थी वो मर गई, मर जाती है। उसके बाद मरने के बाद से वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना दिया और उस पर शिलालेख लगाया गया। एक अष्टकोण मंदिर यानी 8 भुजाओं वाला मंदिर बना दिया गया वहाँ, और बनाने के बाद उस पर एक, जैसे कहीं भी आप लोग देखते हैं कि रोड बनता है या कोई भी चीज़ बनता है तो वहाँ एक पट पर लिखा हुआ रहता है किसके द्वारा बनवाया गया है, तो उसी प्रकार से लगा दिया गया उस पर। 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी याद में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, यानी आकाश को, है ना, गगनचुंबी यानी आकाश को छूने वाला, है ना, प्रतीत होता था, उस प्रकार का मंदिर जो है बनवा दिया। लेकिन उसमें जो है ममता का कहीं नाम न था, ममता का नाम नहीं दिया गया था उसमें, है ना। तो ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा हुआ यह कहानी था, इसको आप लोग और विस्तार से पढ़ लेंगे। और ये कठिन शब्द जो है इसको मैंने लिख दिया है, अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे, और कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लेंगे। धन्यवाद।